नाज़रीन, बड़ी खबर सामने आई है। लेबनान ने इसराइली बेसिस को निशाना बनाया है और असलहा फैक्ट्री को मुकम्मल तबाह कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब लेबनान ने इसराइल पर 115 मिसाइल फायर किए हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इसराइल और लेबनान की जंग बंदी के हवाले से बड़ा ऐलान कर दिया है। इसराइली एयरपोर्ट्स पर भी हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से इसराइल में इस वक्त खलबली मच चुकी है। इसके अलावा और बहुत सारी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के हमलों की। चूँकि इस वक्त जो लड़ाई है वो पीक पर पहुंच चुकी है हिजबुल्लाह और इसराइली फाइटर्स के दरमियान, और ये दो किस्म की बेसिकली लड़ाई जारी है। एक तो ज़मीनी लड़ाई है, ज़मीनी झड़पें हैं जो कि बॉर्डर एरियाज़ में हो रही हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो हवाई लड़ाई जो है, फ़िज़ाई लड़ाई जो है नाज़रीन वो भी जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास ताबड़तोड़ हमलों की तफसीलात आ चुकी हैं जो कि लेबनान की जानिब से किए गए हैं। नाज़रीन, जो पहली खबर है वो बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह का ये कहना है कि आज दिन में दूसरी मरतबा मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस पर बेराज रॉकेटों से हमला किया गया है, जो कि हाइफा के शिमाल में वाक़या है, और ये एक कामयाब हमला था जिसके नतीजे में बेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया है, उसको डैमेज किया गया है। इस तरह नाज़रीन, हिजबुल्लाह का मज़ीद ये भी कहना है कि हमने इसराइली फोर्सेस और जो गैर कानूनी रिहाइशगाहें हैं, मतलब जो सेटलमेंट्स एरियाज़ हैं, उन पर हमला किया है, और ये अपर गलीली का जो एरिया है वहाँ पर ये हमले किए गए हैं। नाज़रीन, बार बार इसराइली फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा है और उन सेटलमेंट्स को टारगेट किया जा रहा है जो कि जिन पर इसराइल नाजायज़ काबिज़ है। चूँकि ये तमाम जो तंजीमें हैं, जो फाइटर तंजीमें हैं, वो ये चाहती हैं कि इस जंग में जो नाजायज़ इलाकों पर कब्ज़ा कर रखा है इसराइल, वो भी बाज़ियाब करवाए जाएँ। इसी तरह नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने एक और हमला किया है रमता डेविड बेस पर। इस पर पहले भी हमला किया गया था, अब एक बार फिर हमला किया गया है, और एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है रमता डेविड के, जिसमें सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और इस हमले को हिजबुल्लाह कामयाब हमला करार दे रही है। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम एरिया है रमता डेविड का, जिस पर बेस और एयरपोर्ट पर मुश्तरका तौर पर हमला किया गया है, और इस हमले को भी कामयाब तस्वुर किया जा रहा है। नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने मज़ीद शरागा बेस पर हमला किया है जो कि अकर शहर में वाक़या है। नाज़रीन, ये हमला भी सुसाइड ड्रोन्स के ज़रिए किया गया है, और इस हमले को भी कामयाबी से टारगेट किया गया है। नाज़रीन, और इस हमले के नतीजे में भी हलाकतें भी सामने आ रही हैं और अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है फोर्सेस को। नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने बैरेज ऑफ रॉकेट्स के साथ अलात मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंपनी पर हमला किया है, जो कि एक कामयाब हमला था, और ये जो मिलिट्रियल कंपनी है नाज़रीन, ये हाइफा के मुकाम पर वाक़या है, और इस हमले के नतीजे में मिलिट्री कंपनी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया गया, और इस में जितना वेपन्स से मटेरियल था मिलिट्री का, उसको तबाह कर दिया गया है। इस तरह नाज़रीन, एक और हिजबुल्लाह की खबर सामने आई है कि उन्होंने इसराइल पर 115 मिसाइल नाज़रीन फायर किए हैं, और इन मिसाइलों के नतीजे में भी इसराइली फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा है। इस तरह हिजबुल्लाह ने इसराइली फ़ौजियों को होला के मुकाम पर फिर एक बार रॉकेटों से निशाना बनाया है नाज़रीन, और इस हमले के नतीजे में दर्जन भर इसराइली फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं, और कई फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये इतलात आ रही हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर हिजबुल्लाह की कि हिजबुल्लाह ने इसराइली फोर्सेस पर मिसाइलों से नाज़रीन हमला किया है, और इस हमले के नतीजे में भी कई फ़ौजी जो हैं उनकी हलाकतों की खबर सामने आ रही है, और दर्जनों भर फ़ौजी जो हैं वो इस हमले में ज़ख्मी भी हुए हैं। इस तरह नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने सनातन बेस है नाज़रीन, उसको निशाना बनाया है मिसाइलों से, जो कि आकर शहर के शुमाल में वाक़या थी नाज़रीन, और इस बेस को भी तबाह कर दिया गया है। इस तरह हिजबुल्लाह ने बुलडोज़र्स को गाइडेड मिसाइलों से नाज़रीन निशाना बनाया है, और इसराइली फोर्सेस के जो बुलडोज़र थे नाज़रीन उनको मुकम्मल तबाह कर दिया गया। नाज़रीन, ये चीदा अहम खबरें थी हिजबुल्लाह के हमलों के हवाले से जो आपके साथ शेयर की, और इन तमाम हमलों में नाज़रीन फोर्सेस को भी निशाना बनाया गया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया है, उनके वेपन्स को भी नुकसान पहुंचाया गया, उनकी बेसिस को भी टारगेट किया गया है, और इवन के एयरपोर्ट पर भी हमला किया गया है। अब नाज़रीन, जो दूसरी लड़ाई जारी है रोज़ नाज़रीन गज़ा में जारी है। गज़ा में आमने सामने जो फाइटर्स हैं वो और इसराइली फोर्सेस नाज़रीन लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमास लीडर अबू ज़हरी ने अल जज़ीरा को ये बताया है कि हम परेशान हैं कि हमारे लोगों पर खून रेज़ी हो रही है,
जिस पर आलमी दुनिया कोई एक्शन नहीं ले रही और ना ही उसको बंद करवाने के लिए कोई अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये स्टेटमेंट है हमास लीडर का। उनका मज़ीद ये कहना था कि वक्ती तौर पर जंगबंदी हमारा अहम मकसद नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि जंग को मुकम्मल तौर पर रोका जाए। इसी तरह नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा कि हमास अपने मकसद से पीछे हटने वाली नहीं है, और उन्होंने कहा कि अमेरिका और इसराइल वही खेल लबनान में खेल रहा है जो कि उसने फ़लस्तीन में खेला है। अब नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की निशानदाही की गई है कि अब जो पिछले साल में खून रेज़ी की गई फ़लस्तीन में, जिस तरह कत्लेआम किया गया, इंसानियत की धज्जियाँ बिखेरी गई, अब इसराइल का यह प्लान है कि लबनान में भी वही कुछ किया जाए, वही फ़िल्म रिपीट की जाए, तो उन पर भी जो है ज़मीन तंग कर दी जाए। ये हमास लीडर ने अपना बयान दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि नेतन्याहू सिर्फ वक्त की बर्बादी कर रहे हैं। वो एक तरफ तो बातचीत कर रहे हैं, पीछे से हमले जारी रखे हुए हैं, और उनका नाज़रीन मज़ीद ये कहना था कि हर 2 दिन के बाद जो प्रपोज़ल दिया जाता है ये सिर्फ आंखों में मट्टी डालने के मुतरादिफ है। इसराइल जंग नहीं रोकने वाला और ना ही उसकी फ़ौजें फ़लस्तीन छोड़कर जा रही हैं। अब नाज़रीन ये भी स्टेटमेंट बहुत अहम है। ये वही बात है कि जो आपसे हम बार बार ये कर रहे हैं कि ये एक लॉलीपॉप दिया जाता है, 2-4 दिन के बाद जंगबंदी का लॉलीपॉप दिया जाता है, कोई करारदाद मंजूर करने का लॉलीपॉप दिया जाता है, इसराइल में से इसराइल को मिलिट्री एड बंद करने की धमकी अमेरिका की जानिब से दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ लॉलीपॉप हैं, लेकिन अमली इक़दाम कोई नहीं किए जा रहे, चूँकि 1 साल गुजर चुका है इन लॉलीपॉप को देते हुए। इसी तरह जो हमास लीडर उन्होंने भी कहा है कि ये सिर्फ आंखों में मट्टी डालने के मुतरादिफ है ये सारे जो बयानात हैं या प्रपोज़ल हैं, हालांकि अमली तौर पर कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उनका ये भी कहना है कि इसराइल जंग नहीं रोकने वाला और ना ही अपनी फ़ौजों को फ़लस्तीन से वो वापस बुला रहा है। और यही नाज़रीन जो इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं नाज़रीन, उनका भी 2 दिन पहले यही बयान सामने आया था कि अगर जंग बंदी हो भी गई तो हमारी कई सालों तक हमारी फ़ौजें फ़लस्तीन से नहीं हम निकालेंगे। तो ये उसी तनाजुर में नाज़रीन ये भी इन्होंने बयान दिया है। उनका मज़ीद ये भी कहना है कि हम डील तब ही करेंगे जब इसराइल गज़ा को छोड़कर चला जाएगा और जंगबंदी हो जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमास ये चाहती है कि उस सूरत में मुज़ाकरात किए जाएं या डील की जाए जब फ़ौजें जो हैं इसराइल की वो फ़लस्तीन से निकाली जाएं। अगर फ़लस्तीन की फ़ौजें इसराइल से नहीं निकलेंगी तो फिर जंग जो है वो किसी सूरत पर भी नहीं रुकेगी। और उनका मज़ीद ये भी कहना है कि हम लंबी जंग के लिए भी तैयार हैं, हम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इसराइल को नुकसान मुसलसल पहुंचा रहे हैं। अब नाज़रीन कुछ अमेरिका के हवाले से खबरें डिस्कस करेंगे। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का ये कहना है कि लबनान से जंग बंदी का कोई हल निकाला जाए। अब नाज़रीन ये भी वही बातें हैं, वही प्रपोज़ल हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ वक्त गुजारा जा रहा है, और इसी तरह मुस्तकबिल में भी मुख्तलिफ जो हैं वो प्रपोज़ल सामने आएंगे, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ब्लिंकन ने ज़ोर दिया है कि इसराइली मिनिस्टर पर हर खिते में दबाव को ख़त्म किया जाए। नाज़रीन नेशनल इंटरेस्ट एंड ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट सामने आई है, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसराइल में जंग की लागत 22.76 बिलियन डॉलर हो चुकी है। ये नाज़रीन वो बात है जो कि इसराइली मीडिया भी बार बार कर रहा है, इसराइली एनालिस्ट भी बार बार कर रहे हैं कि ये जो नेतन्याहू ने अपनी ज़िद में, अपनी अना में जो जंग छेड़ी 1 साल में, इस जंग ने इसराइल का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसराइल की जो इकॉनमी है उसको तबाह कर दिया है, इसराइल के जो बिजनेसमैन हैं उनके कारोबार ठप हो चुके हैं, इसराइल की दुनिया के साथ ट्रेड बंद हो चुकी है, इसराइल जो है वो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो गया है। लेकिन कोई उससे कोई भी कंट्री जो है उससे ट्रेड करने को तैयार नहीं है, और लोगों में इस हद तक इज़्तिराब फैला हुआ है कि 1.13 लाख लोग जो हैं वो अपना मुल्क छोड़कर चले गए हैं। ये नाज़रीन सूरत हाल है इसराइल की, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नेतन्याहू की ज़िद की वजह से हुआ है। इसी वजह से उनके अपने जो लोग हैं, अपने शहरी जो हैं वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, अपनी रियासत के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं, और वो नेतन्याहू को मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि 22.76 बिलियन डॉलर जो हैं वो खर्च हो चुके हैं। इस तरह अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया है कि अमेरिका दोनों मुल्कों में जंग बंदी करवाने के लिए काम कर रहा है। अब नाज़रीन ये वही स्टेटमेंट्स हैं
جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ رپورٹ ہوتی ہیں، وہ اہم سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا ہوتی ہیں۔ لیکن یہ صرف اور صرف وہ پرپوزل ہیں جو کہ ہمدردی لینے کے لیے، چونکہ اب الیکشن جو ہے یو ایس اے میں وہ سر پر ہے، 2 دن بعد الیکشن ہے، تو اپنے ووٹرز کی ہمدردی لینے کے لیے یہ بار بار اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جناب جنگ بندی ہونی چاہیے، جنگ بندی پر کام ہو رہا ہے، اگر اسرائیل ہماری بات نہیں مانے گا تو اس کی ملٹری ایڈ بند کر دی جائے گی، یا پھر یو ایس اپنی فوجیں اسرائیل میں بھیجے گا ان کو روکنے کے لیے۔ تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہے، یہ جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ اگر امریکہ نہ چاہتا تو اسرائیل کبھی بھی کسی صورت میں بھی اتنا ظلم نہ ڈھاتا۔ یہ امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ ناظرین، امریکن ڈپارٹمنٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ بلنکن نے اسرائیلی منسٹر سے بات کی ہے کہ غزہ میں خوراک کی فراہمی کو مزید بڑھایا جائے۔ اب ناظرین، یہ بھی اسی طرح کا بیان ہے کہ جو کہ کاغذی بیان ہے، اور چونکہ اس کے پیچھے الیکشن بھی ہے اور عوام کا بہت پریشر ہے، جو امریکی عوام ہے اس کا اپنی ریاست پر، اپنی گورنمنٹ پر بڑا پریشر ہے کہ اسرائیل میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو اسی حوالے سے جو بلنکن ہیں انہوں نے اسرائیلی منسٹر سے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، یونائٹڈ سیکیورٹی کونسل نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ امریکی آفیشلز لبنان کا دورہ کریں گے اور اسرائیل پر زور دیں گے کہ وہ جنگ بندی کرے۔ اب ناظرین، یہ بھی ایک امپورٹنٹ خبر ہے یونائٹڈ کونسل کی جانب سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے، کب ان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ لبنان کا دورہ کرتا ہے۔ لیکن یہ بیان اہم دیا گیا ہے کہ لبنان کا دورہ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ اسرائیل پر یہ پریشر بلڈ کیا جائے گا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کرے لبنان کے ساتھ۔ ناظرین، نیشنل انٹرسٹ میگزین اور براؤن یونیورسٹی کی رپورٹ ہے کہ غزہ اور لبنان جنگ امریکہ کو $10 بلین کی پڑ رہی ہے، جو کہ امریکی لوگوں کا پیسہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ بنیادی چیز ہے جو کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی ناظرین شیئر کی کہ جو یہ ریاستیں ہیں جو کہ اپنے آپ کو ورلڈ پاور سمجھتی ہیں، امریکہ سپر پاور، اسرائیل اپنے آپ کو ورلڈ پاور سمجھتی ہے، اب ناظرین اس کی جو عوام ہے وہ بڑی ڈسٹرب ہے، وہ بڑی ڈس اپوائنٹ ہے اپنی ریاست سے، اور وہ جو ہے وہ اپنی ریاست کے خلاف آ گئی ہے، اور ایسی خلاف آئی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا کہ امریکہ کے لوگ اپنی ریاست کے اتنے خلاف ہوں، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسے سے عام شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہے ناظرین، جنگ تو ہوتی ہے آپ فوج سے لڑیں، آپ ایک ایسی کنٹری سے مقابلہ کریں کہ جس کے پاس ریسورسز موجود ہے۔ جب آپ نہتے لوگوں کو مارتے ہیں، نہتے لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دیتے ہیں، ان کے لیے خوراک بند کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے، بلکہ یہ تو بزدلی کی بہت بڑا معیار ہے بزدلی کا، کہ آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے تو آپ نے نہتے لوگوں کو پیس دیا ہے۔ چونکہ ان کا ایجنڈا ہی یہ تھا اسرائیل کا کہ جناب ہم جنگ شروع کریں گے اور یہ نہتے لوگوں پر ظلم کریں گے، ان کو مار دیں گے، ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن جو فلسطینی ہیں ناظرین، ان کی ہمت، ان کے حوصلے، ان کی بہادری کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کہ وہ اپنی زمین کے لیے، وہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے وہ ڈٹے رہے، وہ ڈٹے ہیں اور ہر صورت میں ڈٹے رہیں گے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے، اپنے سامنے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے والدین کو قربان کیا، لیکن کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کیا، ڈٹ کر لڑے رہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی ساری کیلکولیشن غلط ثابت ہوئی۔ اسرائیل جو کہ فلسطین کا نقصان کرنا چاہتا تھا، جو فلسطین کو تباہ کرنا چاہتا تھا، اب ناظرین وہ خود تباہ ہو کر رہ گیا ہے، اور یہ پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسرائیل برباد ہو گیا ہے، اسرائیل تباہ ہو گیا ہے، اور یہ دن دور نہیں ہے جب اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ وہ سارے سٹیک ہولڈرز جو کہ اس کی پشت پناہی کر رہے تھے، اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جس میں سب سے پہلے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یورپین ممالک ہے، وہ سب بھی ناظرین اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ چونکہ اب لوگ جو ہیں وہ یہ کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، یہ اسلام نہیں، بلکہ یہ تو انسانیت کی بات ہے، اور پوری دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانیت کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں امریکہ کی جانب سے، اسرائیل کی جانب سے، اور امریکہ
جو کہ کلیم یہ کرتا تھا کہ وہ جناب ٹھیکیدار ہے دنیا کا اور امن کا بڑا چیمپئن ہے، اس نے امن کا بیڑا غرق کیا ہے، اور یہ سمجھ آ گیا ہے کہ یہ جو امن کی بات کی جاتی تھی یہ امن اپنے ملک کے لیے تھا، اپنے ملک کے شہریوں کے لیے تھا، یہ امن صرف اس حد تک تھا، باقی پوری دنیا میں قتل عام ہو، دہشت گردانہ کاروائیاں ہو، ان کے کانوں پہ جو تک نہیں رینگتی۔ تو ناظرین یہ آج کی سٹوری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ لبنان کے حملے شیئر کیے، غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھی، امریکہ چونکہ اب ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ الیکشن جو ہے سر پر ہیں، تو اس لیے روزانہ کی بنیاد پر امریکہ میں قراردادیں منظور ہوتی ہیں، بیانات سامنے آتے ہیں کہ جی جنگ بندی ہونی چاہیے، یہ ظلم کو روکا جانا چاہیے، اگر یہ ظلم نہیں رکے گا تو ہم جناب اسرائیل کے ساتھ ملٹری ایڈ اس کی بند کر دیں گے، اسرائیل میں فوجیں بھیج دیں گے، یہ ساری چیزیں اب اس لیے پیک پکڑ چکی ہیں۔ پہلے بھی اس طرح کے بیان آتے تھے یو ایس کی جانب سے، لیکن وہ آتے تھے کہ ہفتے میں ایک دو بیان آ گیا، کسی منسٹر کا بیان آ گیا، کسی ادارے کی رپورٹ آ گئی، لیکن اب ناظرین یہ سلسلہ اس حد تک بڑھ چکا ہے روزانہ کی بنیاد پر کہ صرف اور صرف کسی طرح جو ہے ووٹرز کی انٹینشن لی جائے، ان کی ہمدردیاں لی جائیں، اس لیے ناظرین یہ سارے بیانات روزانہ کی بنیاد پر دیے جا رہے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں بیوقوف بنا رکھا ہے، جس طرح پہلے ٹائم گزرا ہے اب بھی یہ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے الیکشن کو مینج کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ان کا انسانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسانیت کی دھجیاں اڑانے والے یہ خود ہیں، انسانیت کی تذلیل کرنے والے خود ہیں، اور دہشت گردانہ کاروائیاں پوری دنیا میں کرنے والے یہ خود ہیں۔ انہوں نے پہلے مسلم ورلڈ کو کمزور کیا، مختلف ممالک کو کمزور کیا، ایران پر سینکشنز لگائی، شام میں تباہی کی، عراق کا بیڑا غرق کر دیا، تو اب بھی یہ یہی چاہتے ہیں کہ جو دنیا ہے اس میں ساری دنیا کا ہم بیڑا غرق کر دیں اور ہم چودھری بن کر بیٹھے رہیں، فاتح بن کے بیٹھے رہیں، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے، اب ایسے ہونے والا نہیں ہے۔ اب امریکہ کی بھی چودراہٹ جائے گی، اسرائیل کی پاور بھی جائے گی، اب نیا ورلڈ آرڈر بنے گا، نئی چیزیں آئیں گی اور نئے طریقے سے دنیا چلے گی۔ تو ناظرین یہ آج کی ویڈیو تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو جنگ کا سارا منظرنامہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔